स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना आसान है अगर आपको पता हो कि कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है और सबसे जरूरी कब बाहर निकलना है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर ट्रेडर इस एक सच को नजरअंदाज कर देते हैं और यही उनकी बर्बादी की वजह बनता है। आज हम मार्शल लिंक की बेस्ट सेलर किताब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग से वो सारे रहस्य जानेंगे जो आपको एक गैम्बलर से प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं। 1. किताब का मकसद और लेखक का नजरिया। मार्शल लिंक खुद 10 साल मार्केट में रहे। उन्होंने भी शुरुआती दौर में बहुत नुकसान किया। उन्होंने महसूस किया कि मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने की आदत डालनी होगी। किताब का मकसद है आपको मार्केट में जीतने वाले ट्रेड खोजने और हारने वाले ट्रेड से बचने की ट्रेनिंग देना। 2. हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग क्या है? इसका मतलब है ऐसे सेटअप्स पर ट्रेड करना जहां आपके जीतने के चांस बाकी ट्रेड से कहीं ज्यादा हों। मार्शल लिंक कहते हैं, हमेशा ऐसा ट्रेड करो जिसमें आंकड़े तुम्हारे पक्ष में हो और अगर ऐसे मौके ना हो तो चुपचाप बैठ जाओ। 3. शुरुआती मानसिकता। मार्केट में ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन प्रो ट्रेडर पहले पैसे बचाने पर ध्यान देते हैं। डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही एक ट्रेडर का असली हथियार है। ट्रेडिंग को गेम या लॉटरी मत समझो, इसे एक बिजनेस की तरह चलाओ। 4. सही तैयारी। मार्शल लिंक के मुताबिक एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत है। 1. एजुकेशन, चार्ट, इंडिकेटर, पैटर्न और फंडामेंटल की समझ। 2. कैपिटल, पर्याप्त पैसा ताकि आप स्टॉप लॉस के डर से बाहर ना निकलें। 3. टूल्स, चार्टिंग सॉफ्टवेयर, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, न्यूज़ फीड। 4. प्लान, बिना प्लान के मार्केट में जाना मतलब बिना नक्शे के जंगल में भटकना। 5. ट्रेडिंग का बिजनेस मॉडल। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह चलाने का मतलब लॉग बुक रखना, यानी हर ट्रेड का कारण, एंट्री, एग्जिट और रिजल्ट, खर्च और मुनाफे का हिसाब रखना, लगातार परफॉर्मेंस का ऑडिट करना। 6. मार्केट की सच्चाई। 90% लोग 90 दिन में 90% पैसा खो देते हैं। हारने की वजह लालच, डर, ओवर ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट की कमी। जीतने का तरीका सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना और बाकी समय इंतजार करना। 7. ट्रेडिंग टाइम फ्रेम चुनना। मार्शल लिंक कहते हैं कि आपका टाइम फ्रेम आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। डे ट्रेडिंग, तेज दिमाग, त्वरित निर्णय। स्विंग ट्रेडिंग, 2 से 10 दिन के लिए पोजीशन पकड़ना। पोजीशन ट्रेडिंग, हफ्तों या महीनों तक। लेकिन चाहे जो भी चुनो, एक ही टाइम फ्रेम पर टिके रहो और उसी में माहिर बनो। 8. ट्रेडिंग में धैर्य का महत्व। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स रोज नहीं आते। बड़े मुनाफे के लिए सही मौके का इंतजार करना जरूरी है। जैसे एक शिकारी हर समय गोली नहीं चलाता, वैसे ही ट्रेडर हर समय एंट्री नहीं करता। चैप्टर 5, रिस्क मैनेजमेंट, आपका असली सर्वाइवल किट। ट्रेडिंग की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप। यानी आपके मुनाफे से ज्यादा जरूरी है कि आप अपना कैपिटल कैसे बचाते हैं। 1. रिस्क का असली मतलब समझें। अधिकतर नए ट्रेडर सोचते हैं कि रिस्क सिर्फ लॉस है। असल में रिस्क इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इनटू अमाउंट ऑफ लॉस। इसलिए रिस्क को सिर्फ इस नज़र से देखना चाहिए कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना खो सकता हूँ और कितनी बार गलत होने की संभावना है। 2. 2% रूल। मार्शल लिंक सलाह देते हैं, कभी भी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लें। उदाहरण, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो एक ट्रेड में मैक्स रिस्क 2000 रुपए होना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। लगातार कई लॉस आने के बाद भी आप गेम में रहते हैं। इमोशनल प्रेशर कम रहता है। 3. स्टॉप लॉस को सेफ्टी बेल्ट मानिए। स्टॉप लॉस को ऐसे मानिए जैसे कार में सीट बेल्ट हो। आप हर बार एक्सीडेंट नहीं करते, लेकिन बेल्ट हमेशा पहनते हैं। टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉस। 1. फिक्स्ड स्टॉप, प्राइस से पहले ही तय कर लें कि कहां एग्जिट करना है। 2. ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट के साथ स्टॉप लॉस भी मूव करें। 3. टाइम स्टॉप, एक तय समय के बाद एग्जिट, भले प्राइस टारगेट हिट ना हो। चैप्टर 6, साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का माइंडसेट है। 1. फियर और ग्रीड। फियर आपको जल्दी एग्जिट करवा देता है, ग्रीड आपको लॉस बढ़ाने पर मजबूर करता है। दोनों ही आपके अकाउंट के लिए जहर है।
2. रूटीन बनाएं। सुबह मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस करें, ट्रेडिंग आवर्स में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, दिन के अंत में रिव्यू करें। 3. इमोशनल ट्रिगर्स पहचानें। जैसे ही आपको लगे कि आप फ्रस्ट्रेटेड, ओवर कॉन्फिडेंट या नर्वस हो रहे हैं, तो उसी दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दें। चैप्टर 7, बिल्डिंग अ विनिंग स्ट्रैटेजी। एक विनिंग स्ट्रैटेजी में 4 चीज़ें होनी चाहिए। 1. क्लियर एंट्री रूल्स, कब बाय या सेल करना है। 2. क्लियर एग्जिट रूल्स, कब प्रॉफिट लेना है या लॉस कट करना है। 3. रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड में रिस्क कंट्रोल। 4. बैक टेस्टिंग, पुराने डेटा पर चेक करना। एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन। एंट्री, जब प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाए और वॉल्यूम हाई हो। स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट लेवल से 1% नीचे। टारगेट, रिस्क कट 2x प्रॉफिट। चैप्टर 8, ट्रेड लाइक अ बिजनेस। ट्रेडिंग को हॉबी की तरह मत लीजिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखिए। एंट्री, एग्जिट, रीजन, मार्केट कंडीशन, मंथली और ईयरली प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट तैयार कीजिए। चैप्टर 9, एडवांस्ड टूल्स। 1. मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड पहचानने में मदद। एग्जाम्पल, 50 डे और 200 डे क्रॉसओवर। 2. फिबोनाची रिट्रेसमेंट, पोटेंशियल रिवर्सल लेवल्स खोजने में उपयोगी। 3. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल्स देता है। चैप्टर 10, अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स। 1. ओवर ट्रेडिंग, बहुत ज्यादा ट्रेड लेना। 2. रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद तुरंत रिकवर करने की कोशिश। 3. बिना प्लान के एंट्री लेना। 4. न्यूज़ पर ब्लाइंडली ट्रेड करना। सेक्शन 9, ट्रेडिंग जर्नल, आपका पर्सनल कोच। दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एमेच्योर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है रिकॉर्ड रखना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल रखना समय की बर्बादी है, लेकिन यही तो वो टूल है जो आपके ट्रेडिंग को रॉकेट मोड में डाल सकता है। जर्नल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कब खरीदा कब बेचा लिख लें, आपको ये भी लिखना है कि ट्रेड लेने का कारण, मार्केट की कंडीशन, आपकी इमोशनल स्टेट, ट्रेड का रिजल्ट, सीखी हुई बातें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन ली क्योंकि RSI ओवरसोल्ड था और प्राइस सपोर्ट लेवल के पास थी, लेकिन मार्केट अचानक न्यूज़ से गिर गया। आप जर्नल में लिखते हैं, गलती, न्यूज़ चेक नहीं किया। सीख, टेक्निकल सिग्नल के साथ फंडामेंटल न्यूज़ भी देखें। जब आप ऐसे 100-200 जर्नल एंट्रीज देखते हैं तो पैटर्न साफ हो जाता है और वही पैटर्न आपको अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मास्टर करने में मदद करता है। सेक्शन 10, ट्रेडिंग प्लान, बिना इसके आप बर्बाद हो सकते हैं। अलेक्जेंडर एल्डा कहते हैं, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान इज लाइक बिल्डिंग अ हाउस विदाउट अ ब्लूप्रिंट। ट्रेडिंग प्लान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपके दिमाग का GPS सिस्टम है। आपके प्लान में ये चीज़ें होनी चाहिए। एंट्री रूल्स, कब खरीदना या बेचना है, किन इंडिकेटर्स पर। एग्जिट रूल्स, प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस लेवल। पोजीशन साइजिंग, एक ट्रेड में कैपिटल का कितना हिस्सा लगाना। मार्केट चेकलिस्ट, मार्केट ओपन होने से पहले किन चीज़ों की जांच करनी है। मनोवैज्ञानिक रूल्स, लॉस के बाद कितने घंटे या दिन ब्रेक लेना है। प्रो टिप, प्लान को कागज पर लिखें और ट्रेड के समय हमेशा अपने सामने रखें। आप देखेंगे कि इससे आपकी इम्पल्सिव ट्रेड्स आधी हो जाएंगी। सेक्शन 11, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट का दिल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ट्रेडिंग रिजल्ट का 90% सिर्फ पोजीशन साइजिंग पर निर्भर करता है, तो आप मानेंगे? लेकिन यही सच्चाई है। उदाहरण के लिए, आपके पास 1 लाख रुपए का अकाउंट है। अगर आप हर ट्रेड में 10% रिस्क लेते हैं और 5 ट्रेड लगातार गलत हो गए, तो आप 50% पूंजी खो देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 2% रिस्क लेते तो नुकसान सिर्फ 10% होता और वापसी का मौका बचता। फॉर्मूला, पोजीशन साइज बराबर अकाउंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रिस्क परसेंट डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस। इससे आपका ट्रेड हमेशा कंट्रोल में रहेगा, चाहे मार्केट में कितनी भी हलचल क्यों ना हो। सेक्शन 12, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एडवांस लेवल। अब तक हमने ट्रेडिंग के टेक्निकल और मैनेजमेंट पार्ट देखे, लेकिन असली खेल है आपके दिमाग में। ज्यादातर ट्रेडर्स प्रॉफिट इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि वो मार्केट को नहीं, खुद को नहीं समझते। 3 सबसे बड़ी मानसिक गलतियां: ओवर ट्रेडिंग, हर मूवमेंट पर कूद जाना। रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद तुरंत रिकवर करने की कोशिश। ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ जीत के बाद खुद को मार्केट का बादशाह समझना। माइंड हैक, ट्रेडिंग के पहले 2-3 मिनट गहरी सांस लें,
खुद से पूछें, क्या मैं अपने प्लान का पालन कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो उस दिन ट्रेड न लें। सेक्शन 13, बैक टेस्टिंग। अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सरे मशीन से देखना। बैक टेस्टिंग का मतलब है अपनी स्ट्रैटेजी को पुरानी डेटा पर टेस्ट करना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी पिछले 5-10 सालों में लगातार प्रॉफिट देती है तो इसका मतलब है कि ये मार्केट के अलग अलग फेज में टिक सकती है। स्टेप बाय स्टेप बैक टेस्टिंग। पुराना प्राइस डेटा लें, अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स लगाएं, हर ट्रेड का रिजल्ट रिकॉर्ड करें, कुल प्रॉफिट, विन रेट, मैक्स ड्रॉडाउन नोट करें, जरूरत हो तो स्ट्रैटेजी को सुधारें। सेक्शन 14, ग्रोथ माइंडसेट, लॉन्ग टर्म जीत का असली सीक्रेट। मार्केट में टिके रहने के लिए आपको सिर्फ पैसे कमाने वाला माइंडसेट नहीं चाहिए, बल्कि सीखने वाला माइंडसेट चाहिए। हर हफ्ते अपने ट्रेड का रिव्यू करें, हर महीने नई स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर पर रिसर्च करें, मार्केट बदलने पर खुद को एडजस्ट करें। याद रखिए, मार्केट हमेशा बदल रहा है और जो ट्रेडर सीखना बंद कर देता है वो मार्केट से बाहर हो जाता है। सेक्शन 15, फाइनल वर्ड, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनना। अब आप जानते हैं कैसे सेटअप चुनना है, कैसे रिस्क मैनेज करना है, कैसे खुद के इमोशंस पर काबू रखना है, कैसे लगातार सुधार करना है। दोस्तों, ट्रेडिंग एक रात में अमीर बनने का गेम नहीं है। ये एक स्किल है जिसे समय, धैर्य और डिसिप्लिन से निखारा जाता है। अगर आप इस बुक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप भी उन 10% ट्रेडर्स में आ सकते हैं जो मार्केट से लगातार प्रॉफिट कमाते हैं। सवाल ये है कि क्या आप कल से अपनी ट्रेडिंग जर्नी नए माइंडसेट के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं?